अरे भाग्यवान, क्या हुआ? अरे मैं तुम्हें कब से मना कर रहा हूँ। कुंभ में जाना आसान नहीं है, इतना वहाँ भगदड़ मचा हुआ है और तू है कि जाने के लिए तैयार है। मेरे पास में झूठ झूठ ड्रामा मत कीजिए। भगदड़ मचा पता है 144 साल बाद ही फिर से अगला कुंभ लगेगा। जब से कुंभ मेला लगा है तब से मैं आपको बोल रही हूँ कि चलिए चलिए, लेकिन आप है कि कभी सुनते नहीं है मेरा। अभी लास्ट समय है, मैं तो इस बार जाकर के ही रहूंगी। मैं आपका बहुत इंतजार कर ली, बहुत आपको मना ली, लेकिन आप माने नहीं। मैं जा रही हूँ। अरे अकेले क्यों जा रही है? अरे रुक जाना, 2-4 दिन बाद मैं भी चलूंगा। यही तो आप बोलते आए हैं जब से ये कुंभ मेला लगा है तब से। अब मैं आपका एक भी नहीं सुनूंगी। वो बगल में मेरी 2-3 सहेलियां हैं ना, मैं उसी के साथ जा रही हूँ। अच्छा पापा, हाँ चली गई माँ कुंभ नहाने। अरे बहू, पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ माँ जी, मैंने तुमसे कितनी बार बोला मुझे सुबह सुबह नाश्ता में सब्जी रोटी नहीं पसंद है, लेकिन तू है कि सुनती नहीं है। माँ जी आप ही बोला करते थे ना कि मैं जब अपने जमाने में थी तो गांव में सुबह में एक बार खाना बना दिया करती थी, दिन भर वही चलता था। अब मैं तीनों टाइम खाना बना रही हूँ, और वो भी दाल चावल रोटी सब्जी। उसके बाद भी आप हमेशा मेरे खाने में नुक्स क्यों निकालते हैं माँ जी? अरे वही ना बहू, बचपन से दाल चावल रोटी सब्जी खा खा कर मैं परेशान हो गई हूँ। तू आजकल की लड़की है क्या, अलग भलग खाना नहीं बनाना जानती है? देखो तो वो पास में तुम्हारी चाची जी है, उनके यहाँ बहू आई है, कितना तरह तरह का खाना बनाती है, और तू है कि सिंपल सिंपल खाना उबाल कर रख देती है। अरे बहू कुछ सीख ले बगल वाली चाची की बहू से, ताकि कल मैं भी तुम्हारा बड़ाई कर सकूं। अब कौन आया? माँ जी ना, पता नहीं, दूसरे की बहू दूसरे के यहाँ के खाना सब चीज अच्छा लगता है, लेकिन अपने घर की बहू अपने घर का खाना बिल्कुल ना पसंद है इन्हें। अरे समधन जी आप यहाँ? माँ यहाँ कैसे आ गई? आज पापा बोल रहे थे, और इतना जल्दी माँ कुंभ से नहा करके आ गई मेरे घर। प्रणाम माँ। अरे खुश रह बेटा खुश रह। माँ तू ठीक तो है ना? अरे हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम माँ कुंभ में अच्छा से नहाई ना? अरे बेटा मैं बहुत अच्छे से कुंभ में जाकर नहाई हूँ। पता बेटा वहाँ के लोग बोल रहे थे ना कि यहाँ जोड़ा के साथ आकर के नहाने में और भी आशीर्वाद मिलता है। अच्छा माँ? अरे हाँ ना बेटा, लेकिन क्या बोलूं बेटा मैं तुम्हें, तुम्हारे पापा को बोलते रह गई, लेकिन तुम्हारे पापा मेरे साथ कुंभ में नहाने के लिए तैयार ही नहीं हुए। जो शुरू से मैं बोल रही थी तुम्हारे पापा से कि चलिए चलिए कुंभ में नहा करके आ जाते हैं, लेकिन नहीं गए। लास्ट में मुझे ही अकेले जाना पड़ा बेटा। ठीक ही किए समधन जी, कुंभ में नहाकर सब पाप उतर जाएगा आपका। आप भी समधन जी कुंभ में नहा लेते तो आपका भी कुछ पाप उतर ही जाता। मैं कोई पाप वगैरह नहीं की हूँ। क्या माँ जी, एक तो मेरी माँ कुंभ में नहा करके आई है, पूरा कुंभ मेला भ्रमण करके आई है। आप है कि मेरी माँ को ताना मारने में पीछे नहीं रहते हैं। अच्छा समधन जी जरा एक बात बताइएगा कि कुंभ में नहा करके सब अपना घर जाते हैं, लेकिन आप नहा करके अपनी बेटी के यहाँ क्यों आ गए? तो बेटी का घर क्या मेरा घर नहीं है क्या समधन जी? बताइए जरा, मैं तो यहाँ भलाई करने के लिए आई और आप है कि मुझे ताना ही दे रहे हैं। क्या माँ जरा बताना मुझे, अब मैं क्या बोलूं बेटा? वहाँ एक महात्मा जी मिले थे, बोल रहे थे कि आपके दामाद पर भारी संकट आने वाला है। सब नौटंकी। ये क्या बोल रही है माँ? अरे बेटा तू टेंशन मत ले, उसी को तो ठीक करने मैं तेरे यहाँ आई हूँ। पर कैसे माँ? अरे बेटा वहाँ के महात्मा जी ने बोले ना कि जाकर दामाद बेटी के यहाँ 1 महीने पूरे रह करके आइए और अपनी सेवा पानी अच्छे से करवा कर आइए। यहाँ जो आप कुंभ में नहाए हैं ना, तो इसका पुण्य आपके ऊपर हो गया है, तो आप अपने बेटी के घर जाइए, अपने समधन अपने दामाद से खूब सेवा करवाइए, तो जो भी उन लोगों को पाप है ना सब धुल जाएगा। और हाँ बेटा उन्होंने ये भी बोला है कि अच्छे से सेवा करवाइएगा और आप अच्छे से आशीर्वाद भी दीजिएगा। अरे माँ तू तो बहुत अच्छा की जो आ गई मेरे घर। अरे माँ जी कब आए? नमस्ते माँ जी। अरे माँ को मुंह से क्यों बोल रहे हैं नमस्ते? पैर छूकर बोलिए ना, ताकि माँ आशीर्वाद आपको दे। अरे क्या बोल रही है तू? अरे हाँ आपको भी आशीर्वाद की बहुत जरूरत है। पता है माँ को ना कुंभ मेला में ना एक महात्मा जी मिले थे, उन्होंने बोला है कि आपके ऊपर भारी संकट आने वाला है, इसीलिए माँ हमारे घर आ गई है। आप जितना माँ को सेवा कीजिएगा उतना आपको पुण्य मिलेगा। क्या? अरे हाँ वही से तो मैं बोल रही हूँ कि माँ को पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। प्रणाम माँ जी। अरे हाँ दामाद जी खुश रहिए खुश रहिए। सच में माँ जी? हाँ दामाद जी, महात्मा जी ने बोले हैं कि पूरे 1 महीना अपनी बेटी और दामाद के घर में रहना है। तब तो माँ जी 1 महीना कहाँ, अब 2 महीना रहिए। क्यों माँ, सही बोल रहा हूँ ना मैं? हाँ बेटा। तो और क्या माँ, मेरे ऊपर कोई संकट नहीं आना चाहिए। क्या? अरे माँ मेरे ऊपर संकट आने वाला है, कुछ हो जाएगा तो? ठीक है, तब तो समधन जी आप रहिए जाइए 1 महीना। और हाँ समधन जी, महात्मा जी ने तो ये भी बोले हैं कि आप 1 महीना बेटे दामाद के यहाँ रहेंगे ना, जितनी आपकी जो सेवा करेंगे ना उतना ही उनको पुण्य मिलेगा। अच्छा ऐसी बात है? तो और क्या समधन जी? अरे पूनम खड़ी क्या कर रही है? जा माँ जी के लिए खाना लेकर के आ। कुंभ से आए हैं, भूखे होंगे, अभी तक खाना नहीं खाए होंगे, जा जल्दी खाना बना कर ले आ। हाँ मैं अभी बना कर ले आ रही हूँ माँ के फेवरेट खाना।
खाना कैसा है माँ जी? बहुत अच्छा है दामाद जी। अरे पूनम पानी ला जल्दी जल्दी। अरे कुछ नहीं दामाद जी, वैसे खाते खाते हो ही जाता है। समधन जी, खाना तो वाकई में मेरी बेटी बहुत ही टेस्टी बनाती है। वैसे समधन जी, मैंने सुना है कि आप भी खाना अच्छा बनाते थे। अरे हाँ माँ जी, वाकई में मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। तब तो समधन जी, आज रात का खाना आपके हाथ का ही बना हुआ खाऊंगी। हाँ हाँ समधन जी, मैं अपने हाथों से बनाकर आपको खाना खिलाऊंगी। और हाँ समधन जी, खाना खा लूंगी ना तो मेरा शरीर थोड़ा दबा दीजिएगा। और क्या है ना कि घूमने में इतना घूमी, इतना इधर उधर गई ना कि पूरे शरीर दर्द कर रहा है। और वैसे भी मेरी बेटी तो आज खाना बनाई है ना, तो वैसे ही मेरी बेटी तो थकी होगी। हाँ हाँ समधन जी, क्यों नहीं, जरूर मैं आपका हाथ पैर दबा दूंगी। माँ जी और कुछ दुखाता हो तो बोल दीजिएगा, मेरी माँ अच्छे से मसाज कर देगी। अरे ना ना दामाद जी, समधन जी को मैं बोलूंगी ना तो वो दबा देंगी। क्यों समधन जी? हाँ हाँ क्यों नहीं, खाइए समधन जी, अच्छे से पेट भर खाइए खाइए। वैसे समधन जी, मेरी बेटी तो बहुत अच्छा खाना बनाई थी, पेट भर गया लेकिन मन भरा ही नहीं। हाँ हाँ समधन जी, क्यों नहीं, आपकी बेटी वैसे खाना तो अच्छा ही बनाती है। ठीक है समधन जी, अब मैं जा रही हूँ सोने, डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हाँ समधन जी, आराम से सोइए, आप ही का घर है। देखिए समधन जी, ये बेड ना आपके साथ मैं शेयर नहीं करूंगी। आपको सोना है ना तो नीचे सोइए, आज तो मुझे अकेले ही सोने दीजिए ऊपर ही। ठीक है समधन जी, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे सोइए। चलो, घूम से आने के बाद इतना तो फायदा हुआ ना कि समधन मेरे सामने नीचे जमीन पर सोएगी। अब मैं आराम से इन्हीं के रूम में अपना समझकर सोऊंगी और इन्हें जमीन पर सुलाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, एक ही महीना का तो बात है, एक ही महीना तक मुझे जमीन पर सोनी पड़ेगी। सोइए सोइए बेड पर, मैं आपका सारा पुण्य खींच लूंगी और एक महीना बाद इनको तो मैं लात मार कर बाहर निकालूंगी। जो ये फैल करके मेरे पेट पर सो रही है ना, एक महीना बाद ही बताऊंगी। पता है समधन जी, मैं तो कुंभ नहाने गई थी ना, तो बस 2 ही साड़ी लेकर के गई थी। और वैसे भी मुझे कहाँ पता थी समधन जी, ये महात्मा जी मुझे अपनी बेटी के घर 1 महीना रहने के लिए बोल दिए हैं। हे भगवान, अगर बोल दूंगी कुछ तो इस साड़ी लेने के लिए मेरी बहू को ले जाएगी मार्केट। इससे अच्छा मेरे पास जो भी साड़ी है ना वो दे देती हूँ। अरे माँ, तो टेंशन क्यों ले रही है? अरे समधन जी, इतना टेंशन आप क्यों ले रहे हैं? मैं हूँ ना, मेरे पास अच्छे अच्छे साड़ियों की कलेक्शन है। चलिए समधन जी, जो आपका मर्जी होगा वो ले लीजिएगा। चलिए चलिए दे दूंगी मैं, पहले चाय तो खत्म कर लीजिए। हाँ हाँ वो तो बात है समधन जी, चाय पहले पी लेती हूँ, उसके बाद साड़ी देख लेती हूँ, उसके बाद नहा करके वो साड़ी पहन लूंगी। ये देखिए समधन जी, कितना साड़ी है मेरे पास, इसी में से कोई ले लीजिए। ठीक है समधन जी, तो मुझे ना वो गुलाबी वाला दे दीजिए। क्या गुलाबी वाली? अरे हाँ समधन जी। नहीं समधन जी, वो मैं नहीं दूंगी, क्योंकि वो साड़ी मेरी 5000 की है और वो मैं एक बार भी पहनी नहीं हूँ, तो मैं कैसे दे दूँ वो साड़ी? आपको लेना भी है तो और बाकी साड़ी में से जो भी लेना है वो ले लीजिए। और वैसे भी मेरी इधर की साड़ी जो है ना 1-1000 की है, तो उसमें से कोई ले लीजिए। ठीक है समधन जी, आप देख लीजिए, अगर 1000 वाली साड़ी आप मुझे देंगे पहनने के लिए तो 1000 वाली आपको पुण्य मिलेगा, और 5000 वाली साड़ी देंगे तो 5000 वाली आपको पुण्य मिलेगा। तो ठीक है समधन जी, ले लीजिए जो मन है आपका। ये हुई ना बात समधन जी? अगर पुण्य की बात नहीं होती ना, मैं तो अपना अलमीरा इन्हें छूने तक नहीं देती। माँ जी अगर आप कुछ शाम को खाएंगे तो बता दीजिए ना, मैं अभी बाजार ही जा रहा हूँ, लेते आऊंगा कुछ आपके लिए। हाँ हाँ दामाद जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। घर का खाना खा खा करके ना मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। आपने मेरे लिए समोसा और गुलाब जामुन ही लेकर आई है, मुझे बहुत पसंद है वो दोनों। जैसे लगता है कि कुछ खा ही नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं अभी बाजार जाकर ले आता हूँ आपके लिए गुलाब जामुन और समोसा। माँ, पैर हाथ तो नहीं ना दुख रहा है? अरे हाँ बेटा, पैर हाथ में तो दर्द है ही है, क्योंकि इतना चलकर आई हूँ तो दर्द तो होना लाजमी है ना बेटा। दीजिए समधन जी, मैं दवा देती हूँ। समधन जी, मुझे तो मन नहीं कर रहा था आपको हाथ पैर देने के लिए कि आप मेरा हाथ पैर दबा दीजिए, लेकिन आपको पुण्य भी तो लेना है ना, तो दवा ही दीजिए। ये क्या? अरे बेटा कहाँ गया? सुन तो जरा। क्या हुआ पापा? अरे देख बेटा, ये टीवी में न्यूज क्या दे रहा है कि कुंभ मेला में भगदड़ मचने के कारण कई लोगों की जान गई। ये क्या बोल रहे पापा? अरे हाँ बेटा, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया है। माँ के पास फोन लगाओ जरा। पापा टेंशन मत लीजिए, मैं अभी लगाता हूँ। पापा रिंग तो हो रहा है लेकिन माँ फोन उठा ही नहीं रही है। अरे बेटा मुझे तो बहुत डर लगने लगा है, तुम्हारी माँ के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं ना हो गई? पापा आप टेंशन मत लीजिए, माँ जिस जिस सहेलियों के साथ गई थी ना, मैं उनके यहाँ जाकर के देख कर आता हूँ। शायद हो सकता है पापा माँ की सहेलियों ने अपने घर पर फोन की होगी, तो उन लोगों को तो कुछ पता होगा ना। मैं अभी माँ की सहेलियों से पूछ करके आता हूँ। हाँ हाँ बेटा जा जल्दी जा। चाची जी, अरे चाची जी तो घूम गई है। अरे कोई है? हाँ बेटा आओ ना। अरे चाची जी आप यहाँ, माँ भी गई थी ना आपके साथ घूम, लेकिन माँ तो घर नहीं आई। अरे बेटा हाँ, कुंभ ही हम लोग गए थे, लेकिन जैसे ही ट्रेन पर बैठे ना, वैसे ही वहाँ से कुछ लोग आकर के बोलने लगे
भगदड़ मची है। बस हम लोग अपने अपने घर को लौट आए। पर माँ तो घर नहीं आई चाची जी। अरे हाँ ना बेटा, तुम्हारी माँ बोली कि मैं अभी घर अपना नहीं जाऊंगी, मैं तो अभी 1 महीना अपनी बेटी के यहाँ रह कर आऊंगी। उसके बाद हम लोग अपना घर लौट आए। क्या चाची जी? माँ मेरी दीदी के यहाँ गई है और हम लोग हैं कि परेशान है। पापा को तो हार्ट अटैक ही आ रहा है। क्यों बेटा? हाँ चाची जी, वो न्यूज तरह तरह के आ रहा है ना, कुंभ मेला में भगदड़ मच गई है, कुंभ मेला में आग लग गई है, ये सब तरह तरह के न्यूज आ रहा है, इसीलिए पापा को इतना टेंशन हो गई है। अरे टेंशन वाली तो बात है ये बेटा। आओ ना बेटा, बैठो ना, चाय वाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं चाची जी, अभी तो नहीं बैठूंगा मैं अभी पापा को बोल कर आता हूँ और दीदी के यहाँ से जाकर के माँ को ले आता हूँ। ठीक है बेटा। समधन जी अच्छे से खा लीजिए और सारा कुंभ का फल ना मेरे घर रख कर जाइएगा, अपना घर लेकर के नहीं जाइएगा समधन जी, क्योंकि 1 महीना आपको यहाँ हम लोग रहने दे रहे हैं ना। हाँ हाँ माँ जी। इसमें कौन आ गया बेटा? हाँ तुम बैठो, मैं अभी देखता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जा। समधन जी अच्छे से खाइए। हाँ समधन जी जरूर। ये गुलाब जामुन भी बहुत अच्छा लग रहा है समधन जी। पता नहीं दामाद जी किस होटल से लेकर के आए हैं। अरे साले साहब आप आइए आइए। क्यों माँ, तू यहाँ अपनी बेटी के यहाँ करके समोसा और रसगुल्ला खा रही है और पापा का वहाँ हार्ट अटैक पर हार्ट अटैक आ रहा है। क्या बोल रहा बेटा तू? अरे माँ, पापा वही टेंशन में लेकर के बैठे हुए हैं कि मेरी पत्नी कुंभ के मेले में गई और पता नहीं कहाँ चली गई। वहाँ तरह तरह के हादसा हो रहा है और पापा यहाँ न्यूज सुन सुन करके परेशान हो रहे हैं। अरे बेटा ऐसे क्यों बोल रहा है तुम अपनी माँ से? तुम्हारी माँ कुंभ नहाने गए थे, आकर अपनी माँ को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। ऐसे क्या बोल रहा है बेटा तुम? मेरी माँ कुंभ नहाने नहीं गई थी, ये तो ट्रेन से उतर कर अपनी बेटी के यहाँ गई। क्या? वो तो मैं चाची जी के यहाँ गया, तब चाची जी के यहाँ से मुझे पता चला और हम लोग हैं कि कब से परेशान हो रहे हैं। बताओ जरा, ये समधन जी झूठी नंबर 1। हम लोग से इतना दिन से ये सेवा पर सेवा करवाते जा रहे हैं और ये यहाँ बैठ करके समोसा और रसगुल्ला खा रही हैं। माँ तू कुंभ नहीं गई थी? अरे बेटा मैं तो घर से गई थी ये सोच करके कुंभ में जाऊंगी, खूब नहाऊंगी और इधर उधर खूब घूमूंगी, लेकिन ट्रेन पर बैठते ही मुझे पता चला कि कुंभ मेला में भगदड़ मची है, कितने जगह आग लग गई है। उस डर से मैं कुंभ मेला में नहाने ही नहीं गई और आ गई मैं तुम्हारे घर। माँ जी आपको यहाँ जब आना ही था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत था, आ जाते आप आराम से। तो आपकी माँ यहाँ रहने देती है मुझे? जब आती हूँ तो 1 दिन में यहाँ से भगा देती है। हाँ तो रहने तो मैं अभी भी नहीं दूंगी। यहाँ से चलिए, निकलिए आप, अपना बोरिया बिस्तर यहाँ से उठाइए और चलती बनिए। झूठी कहीं का, कुंभ के बहाने यहाँ 1 महीना अपनी बेटी के यहाँ आराम करने आई थी और हम लोग से सेवा करवा रही थी। शर्म नहीं आती है इनको? अरे माँ चलो ना, कितना बेइज्जती करवाएगी अपना, इतना बेइज्जती होने पर कोई आता है और तू है कि बार बार चली आती है यहाँ। चलो अपना घर। तो मैं यहाँ काम करने के चलते यहाँ आ जाती है। तुम और तुम्हारे पापा मुझे इतना काम करवाते हो ना, मैं तो थक ही जाती हूँ। अच्छा ठीक है माँ, हम लोग तुम्हें इतना परेशान नहीं करेंगे, अब हम लोग भी मिलजुल करके काम में मदद करेंगे तुम्हारा। चलो घर अपना चलो। और हाँ समधन जी, जाने से पहले मेरा वो 5000 वाली साड़ी रख कर जाइएगा। मैं आपका साड़ी अपने बैग में रखी नहीं हूँ, अपने बेड पर ही रख दी हूँ, ले लीजिएगा। जाओ बेटा मेरा बैग लेकर के आओ, अपनी सास को दिखा दो, नहीं तो इन्हें लगेगा कि कुछ और सामान लेकर जा रही हूँ मैं। मैं उतनी भी गिरी हुई नहीं हूँ कि मैं आपका बैग चेक करूंगी। बहू जा अपनी माँ का बैग दे देना कर। बेटी के घर में आकर मुझसे सेवा करवाने आई थी।